हे गाइस, इट्स जशन हियर। और कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही ज्यादा दुखद और बहुत ही ज्यादा सीरियस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में जब भी मैंने सोशल मीडिया का यूज किया तो मुझे कुछ वीडियोस बार बार दिखाई दी। ये कुछ ऐसी वीडियो थी जो लोगों ने तब रिकॉर्ड की थी जब वो सुसाइड करने वाले थे। उन्होंने सुसाइड करने से पहले कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की और उनको सोशल मीडिया पे डाल दिया कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है और हम अपनी जिंदगी से हार चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे यंगस्टर अपनी जिंदगी से हार चुके हैं और बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि डिप्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लोगों को लगता है कि मरना ही इसका सॉल्यूशन है, वो जिंदगी को अभी जीना ही नहीं चाहते। तो आज हम इन्हीं सब बातों की डिस्कशन करेंगे हमारी इस वीडियो में, ताकि हम अपने समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाएं और इन सभी चीजों से बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। पिछले कुछ दिन पहले मैंने आयशा नाम की एक लड़की की वीडियो देखी जो उसने सुसाइड करने से पहले रिकॉर्ड की थी और उसको लोगों ने बहुत देखा है। हो सकता है आपने भी उसको देखा हो। तो वो लड़की एकदम से टूट चुकी थी, लेकिन अपने फेस पे उसको दिखा नहीं रही थी कि वो कितनी दुखी है। मरने से पहले उसके माँ बाप से भी उसकी बात हुई। उसके पापा उसको बार बार बोल रहे थे कि बेटी घर वापस आ जा, घर वापस आ जा, अगर तेरे को कुछ हो गया तो मैं पूरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। तो उसने बोला भी कि मैं आ रही हूँ, लेकिन वो नहीं आई। और जितना मुझे उनकी वीडियो को देख के लगा है कि वो कुछ ऐसा करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, वो कुछ पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, लेकिन हालातों ने उनको मजबूर कर दिया है। तो अभी बात आती है कि ऐसा हुआ क्यों। तो हम सब बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा दुखी थी, ऐसा था वैसा था। ऐसे ही एक वीडियो एक्टर संदीप नाहर की भी वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा दुखी हैं और उनकी जो सास हैं वो भी उनको बहुत तंग कर रही हैं और वो भी अभी सुसाइड करने वाले हैं, जो कि उन्होंने किया भी। सिर्फ यही दो केसेस नहीं है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको जिनको लोगों ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया है। तो वजहें कई हैं। सबसे पहली वजह है डाउरी की। दहेज के लिए लड़कियों को तंग किया जाता है, वो तंग होकर सुसाइड कर जाती हैं। जैसे कि आयशा के केस में भी ये एक फैक्ट था। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तो अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि डाउरी नहीं लेनी चाहिए। और जो लोग हैं जो डाउरी लेते हैं उनको ये चीज तो एटलीस्ट समझनी चाहिए कि पैसा वो साथ लेके मरेंगे तो नहीं। अगर उनके पास पहले से ही इतना पैसा है, वो पहले से ही खाना खा के सोने के काबिल हैं, तो वो लड़कियों को इतना तंग करते क्यों हैं कि वो इतना बड़ा कदम उठा लें। तो हमें हमारे समाज को बदलने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग जब भी कुछ ऐसा केस आता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, जी दोषियों को सजा दो, ऐसा करो वैसा करो, डाउरी के खिलाफ कानून सख्त करो, ऐसा करो वैसा करो। तो कानून भी है हमारे समाज में, डाउरी के खिलाफ बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी दहेज दिया और लिया क्यों जाता है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं। अगर हम सभी लोग नहीं चाहेंगे कि दहेज लिया और दिया जाए तो ये खत्म होगा। हमें अपने आसपास में लोगों को ये समझाना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोगों की जिंदगी ज्यादा मायने रखती है। अगर आपका जो परिवार है वो खुश है, आप सभी लोग कमाने के काबिल हो, आपका जो लड़की आएगी आपके घर में वो अच्छी है, वो समझदार है, वो आपके घर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी, तो उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। दहेज को ना तो लेना चाहिए, ना ही दहेज किसी को देना चाहिए। तो ये चीज अगर किसी को समझ आ गई तो इस वजह से होने वाले सुसाइड तो बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी वजह है असफल शादियां। कुछ बच्चे लव मैरिज करते हैं, उसके बाद जब उनकी अब एक दूसरे के साथ बनती नहीं, वो किसी को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि फैमिली के खिलाफ जाके शादी की होती है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग किसी से प्यार करते हैं, उनकी जबरदस्ती किसी और से शादी कर दी जाती है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, या फिर अपने पति को या पत्नी को मजबूर कर देते हैं कि वो सुसाइड कर ले।
और कुछ लोग अपनी अरेंज मैरिज से खुश नहीं हैं, उनकी शादी बहुत बकवास जा रही है तो वो सुसाइड कर लेते हैं तंग होके। बहुत सारे केसेस हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है कम्युनिकेशन गैप की वजह से। सबसे पहला कम्युनिकेशन गैप होता है माँ बाप और बच्चों के बीच में। जब बच्चे अपने माँ बाप को अच्छे से समझा नहीं पाते कि वो क्या चाहते हैं, तो उनके मन के खिलाफ कोई चीज होती है, और या फिर माँ बाप अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पे डाल देते हैं कि तूने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, जैसे मैं बोलूंगा या बोलूंगी तू वैसा ही करेगा। तो ये सबसे वो डिप्रेस हो जाते हैं और वो कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो सबसे पहले माँ बाप और बच्चों में दोस्ती होनी चाहिए, बहुत सारी बातें होनी चाहिए, उनमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे को अपनी बात अच्छे से खुल के समझा पाए, कुछ ऐसा रिश्ता होना चाहिए। तब ऐसा होगा तो ऐसे सुसाइड बहुत कम हो जाएंगे या फिर होने बंद भी हो सकते हैं। दूसरी बात है कि कम्युनिकेशन अपने हस्बैंड के साथ या फिर वाइफ के साथ भी अच्छा होना चाहिए। अगर पति पत्नी में अच्छा कम्युनिकेशन है, वो एक दूसरे को अपनी बात अच्छे से खुलकर बता सकते हैं, तो डिप्रेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो वो फॉर श्योर अपनी जो मुश्किलें हैं उनको हल कर लेंगे और एक अच्छी लाइफ जिएंगे। तो ये कम्युनिकेशन गैप उनमें खत्म हो जाना चाहिए, और किसी में भी ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में हो या फिर आपका कोई भी रिलेशनशिप है तो। कुछ लोग कुछ ऐसे रिश्तों में रहते हैं कि सामने वाला उनको एक पपेट के जैसे समझता है कि मैंने ये कहा तो ऐसा कर, अगर मैं कहूंगा तो तूने ऐसा करना है, अगर मैं बोलूंगा बैठ जा तो बैठ जाना है, अगर मैंने बोला ये खा तो ये खाना है, यहाँ जा तो यहाँ जाना है। तो ऐसे कुछ रिश्तों को तभी छोड़ देना चाहिए। अगर आप ऐसे रिश्तों को बहुत ज्यादा लंबा खींचते हो तो वो वर्क तो करते नहीं है, फालतू में आपका डिप्रेशन बढ़ता रहता है। तो अगर आपका रिलेशनशिप एब्यूजिव है, अगर आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा, आपको आपकी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा, तो एब्यूजिव का मतलब ये नहीं होता कि वो आप पे हाथ उठाता है, आपको गालियां देता है। अगर गालियां देता है, हाथ उठाता है तो छोड़ ही दो। तो आपको अगर ऐसा रिश्ता मिला है जिसमें आप खुश नहीं हो, सामने वाले के साथ आप बात ही नहीं कर पा रहे, वो आपको अपने तरह से ही चला रहा है, आप एक पुतला सा बन के रह गए हो, तो वो रिलेशनशिप एब्यूजिव है। उससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये आपको डिप्रेशन के सिवाय और कुछ नहीं देगा। कुछ लोग अच्छी जॉब ना मिलने की वजह से भी सुसाइड कर रहे हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आजकल हमारे समाज में क्या चल रहा है कि ये काम छोटे लोगों का है, ये नहीं करना, मैंने इंजीनियरिंग की है तो मैं इंजीनियर ही बन के रहूंगा, मैंने MBBS की है तो मैं डॉक्टरी का काम ही करूंगा। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही आपको जॉब मिले। हो सकता है भगवान ने आपको बिजनेस करने के लिए बनाया हो, लेकिन आपकी स्टडी डिफरेंट हो, तो आपको छोटी भी शुरुआत कर लेनी चाहिए। ये जो हमारी ईगो है ना कि मैंने ये काम नहीं करना, इसकी वजह से हम लोग जॉबलेस रह जाते हैं। तो इस समाज में बहुत सारे काम हैं, हमारे आसपास आप देखोगे कि बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जो हम देख नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज को देख रहे होते हैं कि मुझे वही जॉब चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको डिप्रेशन ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो आंखें खोल के रखें, आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उनको ग्रैब कीजिए और कोई भी जॉब कीजिए। अगर आप एक बार अच्छी शुरुआत कर लोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे, और हो सकता है कि आगे जाके आपको आपकी जो मनपसंद जॉब है वो भी मिल जाए। तो जॉब की वजह से तो किसी को सुसाइड नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे इस वजह से सुसाइड कर लेते हैं कि उनको अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो उनको उनके माँ बाप का ही कम्युनिकेशन गैप होता है। तो माँ बाप को कभी बच्चों को इस वजह से टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वो अच्छे मार्क्स नहीं ले रहे। उनको ये बताना चाहिए कि ओके बेटा, आप अगर कितने भी मार्क्स लेके आओ, उनको ईमानदारी से लाओ, क्योंकि मार्क्स मायने नहीं रखते, नॉलेज मायने रखती है। आप जिंदगी को कैसे एटीट्यूड से जीते हो वो मायने रखता है। आप अगर अपनी जिंदगी में पॉजिटिवली एक्ट करोगे, आप अच्छा काम करोगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अगर आप नेगेटिवली कुछ काम कर रहे हो तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। हम सभी को पता है कि जब हम जॉब लेने जाते हैं तो हमारी इंटरव्यू मायने रखती है, हमारी मार्कशीट्स मायने नहीं रखती। तो इसी तरह से हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि तुम्हारा एटीट्यूड, तुम कैसे हो, ये मायने रखता है। तो मार्कशीट के लिए तो कभी अपने बच्चों को तंग नहीं करना चाहिए।
तो अगर कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो मार्कशीट को ज्यादा मायने रखते हैं तो उनके बच्चे कुछ ऐसे कदम उठा जाते हैं, तो माँ बाप को सबसे पहले खुद को बदलना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि मार्कशीट नहीं, उनके बच्चों की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लड़कियां, बच्चे या फिर पूरी की पूरी फैमिलीज इस वजह से सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि लड़कियों का या बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज होता है, और ऐसा होने के बाद समाज उनको इस तरह से ट्रीट करने लग जाता है कि जैसे सारा कसूर उन्हीं का हो, वही क्रिमिनल हो। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा कसूर समाज का लगता है, क्योंकि अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम आगे बढ़ के हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें उनको ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी गलती नहीं है, जो गलती है वो उस पर्सन की है जिन्होंने उसके साथ गलत किया। ऐसे ही पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है एक माइनर के रेप केस में। उन्होंने जो क्रिमिनल था जिसने रेप किया था उससे पूछा कि क्या तुम इससे शादी करोगे। तो अभी आप इस क्वेश्चन को सही समझते हो या गलत समझते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर मेरी बात जाने तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि एक तो वो लड़की माइनर है, दूसरी बात कि जिसने उसके साथ गलत किया है वो उसी से ही शादी क्यों करे। तो क्या उस लड़की को उसी के हाथों में सौंप देना सही होगा जिसने उसका पहले ही अब्यूज कर दिया है। तो यही हमारे समाज की विडंबना है। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वही क्रिमिनल बन जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है। हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियां अच्छी नहीं जा रही हैं, वो दुखी हैं। हमें उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन तभी हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी होते हैं। जब वो कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं तो हम सभी सामने आ जाते हैं, उसको सजा दो, इसको सजा दो, ये कानून बनाओ, वो कानून बनाओ। लेकिन पहले भी हम सभी यही थे, तब भी ऐसा कुछ हुआ। जब तक कोई चीज बिल्कुल पीक पे नहीं पहुंचती तो हमारी आंखें नहीं खुलती। हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो छोटे छोटे से एक्शन है, हमारी जो छोटी छोटी सी पॉजिटिविटी है, वही किसी ना किसी की जिंदगी बचा सकती है। और हमें लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें समाज को बदलने के लिए खुद को बदलना चाहिए। हर एक इंसान में वॉरियर होता है, हर एक जानता है कि मैंने अपनी मुश्किलों से कैसे लड़ना है, लेकिन वो हारता तब है जब उसको कोई मदद करने वाला नहीं दिखता। वो हारता तब है जब उसको लगता है कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं वो सभी मेरे लिए कुछ ना कुछ बुरा सोचते हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि अगर किसी को थोड़ा सा भी डिप्रेशन है, अगर वो 7 दिन से ज्यादा किसी चीज को लेके परेशान है तो उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई उसका अब्यूज कर रहा है, कोई उसको तंग कर रहा है, तो उसको पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। तो ऐसा अगर हम करेंगे, हम इन चीजों को लेके अवेयरनेस फैलाएंगे तो ऐसे केसेस बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। और हम सबको इतने स्ट्रांग होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी की जंग लड़ सकें। हम लोगों को सिनेमा की और सोशल मीडिया की जिंदगी से बाहर निकलकर रियलिटी में आना चाहिए कि असली समाज में हो क्या रहा है और हम समाज को क्या दे रहे हैं। अगर हम किसी की जिंदगी बनाने के योग्य नहीं है तो हम लोग इंसान कहलाने के योग्य नहीं है। हमको आसपास देख के लोगों की मदद करनी चाहिए और उनको उनकी मुश्किलों से लड़ने के लिए हिम्मत देनी चाहिए। आजकल एक और भी बहुत चीज हो रही है कि कानून बनाए गए हैं महिलाओं की सेफ्टी के लिए, लेकिन वो उनका गलत प्रयोग कर रही हैं, जिसकी वजह से भी ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं। तो हम लोगों को अवेयरनेस ये भी फैलानी चाहिए कि अगर किसी ने गलत यूज किया कानूनों का तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो ये सब कुछ लोगों को पता होना चाहिए। अपने कानूनों को लेके, अपने फंडामेंटल राइट्स को लेके, अपनी ड्यूटीज को लेके सभी को अवेयरनेस होनी चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि क्या कानून है, क्या मेरी ड्यूटीज हैं और मैं समाज को क्या दे रहा हूं। अगर ऐसा होगा तो हमारा समाज यकीनन बहुत अच्छा हो जाएगा और हम सभी एक पॉजिटिव लाइफ जिएंगे। आज हम अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में ये सब कुछ समझाने की कोशिश की है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि समाज को एक नई तरह से जिंदगी जीने के लिए कुछ प्रेरणा मिल सके। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ प्रोविजंस के बारे में, कुछ ऐसे एक्ट जहाँ कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं इन चीजों को रोकने के लिए, उनके बारे में वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप इन सब के बारे में अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। मुझे सभी की राय पढ़ने में खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।